ठीक है, चलो यहाँ से निकलते हैं। मोनिका की बात सुनकर तुरंत ही विराज ने कहा। तुरंत ही विराज ने कार का दरवाजा खोला और जितिन से कहा, वापस होटल ले चलो। भाई विराज, ये दरअसल जितिन विराज को कहना चाहता था कि उसे उस लड़की की बातों पे यकीन नहीं हो रहा है। अगर वास्तव में इस लड़की का सामना किसी लड़के से होता तो वो लड़का उसे ऐसे ही नहीं जाने देता। जितिन विराज को ये भी बोलना चाहता था कि उसे इस लड़की के झूठ साफ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जितिन को साथ ही साथ आश्चर्य भी हो रहा था कि जो वो अपनी आंखों से देख सकता था उसे विराज क्यों नहीं देख पा रहा था। विराज उस लड़की की बातों पर आखिर क्यों भरोसा कर रहा था? इसका सिर्फ एक ही कारण होगा। इस लड़की ने विराज को पूरी तरह से मोहित कर रखा था, अपने वश में कर रखा था। जितिन ने सोचा था कि विराज वाकई में एक डिवोटेड इंसान है, खासकर जब उसने विराज को शेखर भाई के लिए मेहनत करते हुए देखा था। उसी दिन से जितिन के दिल में विराज ने अपनी जगह बना ली थी। हालांकि एक दिन से भी कम समय में उसका असली रूप सामने आ गया था। वेल्थ इंसान को बदल सकता है, ऐसा लग रहा था जैसे विराज भी इस नियम को तोड़ नहीं सकता था। करीब आधे घंटे बाद विराज मोनिका को लेकर द व्रिसा होटल पहुंच गया था। जैसे ही मोनिका और विराज कार से बाहर निकले, वैसे ही इस आलीशान 5 स्टार होटल ने मोनिका को अपनी ओर पूरी तरह से अट्रैक्ट कर लिया था। वाओ, कितना खूबसूरत होटल है। इसी के साथ मोनिका को यह भी पता चल गया था कि वाकई में विराज ने लॉटरी के खूब पैसा जीता है। हालांकि मोनिका को सिर्फ इस बात से मतलब था कि विराज ने लॉटरी में कितना पैसा जीता है, 10 करोड़, 20 करोड़, 5 करोड़ या फिर 50 करोड़। मनी मन मोनिका के दिमाग में खूब सारे सवाल दौड़ने लगे थे और वो रुकने का नाम भी नहीं ले रहे थे। अगर विराज ने बहुत बड़ी लॉटरी जीती थी तो फिर मोनिका पुनीत के अगेंस्ट जाने के लिए भी पूरी तरह से तैयार थी। हालांकि पुनीत मोदी भी करोड़पति था, लेकिन मोनिका को बहुत अच्छे से पता था कि वो एक प्ले बॉय है। जब तक पुनीत को मोनिका के शरीर में इंटरेस्ट है, तभी तक मोनिका उसके साथ है। जिस दिन पुनीत को मोनिका से भी अच्छी सुडोल कन्या मिल गई तो वो कभी भी मोनिका को लात मारकर अपने रास्ते से हटा सकता था। और अगर ऐसा हुआ तो मोनिका के हाथ में कुछ भी नहीं आने वाला था। इस बात को ध्यान में रखते हुए मोनिका को पूरा भरोसा था कि विराज पर भरोसा किया जा सकता है, क्योंकि वो पुनीत जैसा नहीं था। जब मोनिका और विराज रिलेशनशिप में थे तो विराज सारी हदों को पार करते हुए मोनिका की हर डिमांड पूरी करने की कोशिश करता था। भले ही मोनिका कभी कभी गुस्से में विराज को मारती थी या फिर डांटती थी, लेकिन विराज ने इस बारे में कभी भी कोई कंप्लेंट नहीं की थी। ये सब सोचते हुए तुरंत ही मोनिका ने अपने सर पर हाथ मारा और मनी मन सोचा कि ये समय हवा में बातें करने का नहीं है, क्योंकि अभी तक उसे ये नहीं पता था कि विराज ने लॉटरी में कितना पैसा जीता था। और अगर विराज ने उसके मुताबिक पैसा नहीं जीता है तो उसकी नजर में विराज फिर से कचरा ही हो जाएगा। इसीलिए उसे पहले देखना था कि विराज का वजूद कैसा है। उसी के बाद मोनिका अपना डिसीजन लेने वाली थी, लेकिन ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि मोनिका को विराज के पैसों से प्यार था, ना कि विराज से। चलो अब किसका इंतजार कर रही हो? जब विराज ने देखा कि मोनिका ना जाने कौन से ख्यालों में खोई हुई है तो तुरंत ही विराज ने धीमी आवाज में मोनिका से कहा, मैं कुछ नहीं। विराज तुमने यहाँ पर बहुत सारा पैसा खर्चा किया है ना? मोनिका ने विराज से पूछा। ज्यादा नहीं, बस 15,000। जैसे ही मोनिका ने विराज के मुंह से ये शब्द सुने, वैसे ही उसका गला पूरा चोक हो गया था। जो लड़का पहले 100 रुपए निकालने में भी बहाने बनाता था, आज उसके मुंह से 15,000 रुपए सुनना भी मोनिका को काफी अजीब लग रहा था। सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा। मनी मन भगवान से दुआ करते हुए मोनिका विराज के साथ होटल में एंटर कर चुकी थी। विराज के कदम फ्रंट डेस्क की तरफ बढ़ने लगे थे और कोइंसिडेंटली फ्रंट डेस्क पर आज नेहा बैठी हुई थी। नेहा वो लड़की थी जो विराज को इस्तेमाल करते हुए अपने सारे सपनों को पूरा करना चाहती थी।
हालांकि 2 दिन तक विराज के पीछे पीछे भागने के बाद नेहा को यह एहसास हो गया था कि विराज उसकी पहुंच में कभी नहीं आने वाला है, और इसीलिए नेहा ने अपने आइडिया को पूरी तरह से त्याग दिया था। जब नेहा ने विराज को देखा तो उसे अचानक से याद आया कि कैसे 1 घंटे पहले विराज के कुछ पुराने क्लासमेट्स को पुलिस उठा कर ले गई है। उन्होंने अपने रूम में महंगी विस्की और खाना ऑर्डर दिया। जब मैनेजर ने उन्हें बिल भरने के लिए कहा तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। जब इसकी शिकायत अभिमन्यु से की गई तो तुरंत ही अभिमन्यु ने पुलिस को बुला लिया था और विराज के कुछ दोस्त जेल की हवा खाने निकल गए थे। नेहा को यह भी बहुत अच्छे से याद है कि जाते जाते वो लोग कैसे विराज को कोस रहे थे और कसमें खा रहे थे कि विराज अगर पाताल लोक में भी छुपा होगा तो भी वो उसे ढूंढ लेंगे। विराज के दोस्तों ने करीब 3 लाख रुपए का खर्चा किया और उनके जेब में मात्र 50,000 रुपए ही थे। पैसे मांगने पर उन्होंने विराज के नाम का हवाला दिया और होटल स्टाफ ने उन्हें पुलिस के हाथों सौंप दिया। इसमें कोई शक नहीं कि विराज के पुराने क्लासमेट्स अपनी इस मील को जिंदगी भर याद रखने वाले थे। अगर विराज के पुराने क्लासमेट्स को यह पता चल जाए कि विराज अपने मजे के लिए द व्रिसा होटल में एक लड़की को लेकर आया है तो वो विराज को जान से मारने के लिए वो पुलिस स्टेशन से भाग जाएंगे। हालांकि वो अलग बात है कि उन्हें पता नहीं चलेगा और कानून से बचकर निकलना इतना आसान नहीं होता है। मिस नेहा, क्या आप मुझे रूम नंबर 888 की चाबी दे सकती हैं? जैसे ही विराज के मुंह से ये शब्द बाहर आए वैसे ही जितिन ने एक फेमिलियर बैग बाहर निकाला और उसे खोलते हुए नेहा को 2,000 रुपए के कुछ कड़क नोट पकड़ा दिए थे। जब जितिन ये सब कर रहा था तब मोनिका ठीक उसके पीछे ही खड़ी थी। मोनिका देखना चाहती थी कि उस बैग में कितने रुपए हैं, लेकिन इससे पहले कि मोनिका कुछ देख पाती जितिन ने जल्दी से अपना काम पूरा कर दिया था और उस बैग को वापस से बंद कर दिया था। मोनिका के एक्सप्रेशंस को देखकर नेहा को ना जाने क्यों ऐसा लग रहा था कि उसने मोनिका को कहीं देखा है। हालांकि उसे याद नहीं आ रहा था कि उसने मोनिका को कहां देखा था। नेहा ने सोचा था कि विराज बहुत ही शरीफ इंसान है, लेकिन जब नेहा ने विराज के साथ में मोनिका को देखा तो उसे लगा कि विराज भी बिल्कुल सूर्या की तरह ही है। खैर, नेहा का नजरिया तो बदल गया था, लेकिन उसकी ड्यूटी नहीं बदली थी। कड़क नोट हाथ में लेने के बाद नेहा ने तुरंत ही रूम नंबर 888 की की बनाई और अपने शालीन अंदाज में बोली, आइए सर। इसी के साथ अब विराज और मोनिका नेहा के साथ 8th फ्लोर पर जाने लगे थे। लिफ्ट में घुसते ही मोनिका ने कसकर विराज को पकड़ लिया था। ये देखकर तुरंत ही नेहा के मुंह से धीमी आवाज में कुछ शब्द बाहर आए, स्टूपिड वुमेन। हालांकि ये शब्द बहुत ही धीमे आवाज में बोले गए थे और विराज या मोनिका को किसी को भी सुनाई नहीं दिए थे। 8th फ्लोर पर पहुंचते ही मोनिका ने विराज का हाथ पकड़ लिया था। नेहा बराबर मोनिका की सारी हरकतों पर नजर रख रही थी। रूम नंबर 888 के सामने पहुंचते ही नेहा ने की विराज के हाथों में थमा दी थी और वहां से गुड नाइट विश करते हुए निकल गई थी। ये तुम्हारा कमरा है, आज की रात तुम यहां सो सकती हो, कल आराम से हम उस बारे में बात करेंगे। विराज ने कमरे का दरवाजा खोला और हाथ से इशारा करते हुए मोनिका को कमरे के अंदर आने के लिए कह दिया था। मोनिका को कमरा सौंपने के बाद विराज का काम खत्म हो गया था और वो वहां से जाने के लिए पूरी तरह से तैयार था। हालांकि जैसे ही विराज पीछे मुड़ा और उसने अभी 2 ही कदम आगे बढ़ाए थे कि तभी मोनिका ने उसे रोक दिया था। विराज, विराज सुनो ना। हाँ, अब क्या हुआ, कमरा दे तो दिया। विराज को समझ नहीं आया कि मोनिका को उससे अब और क्या चाहिए था। विराज, क्या तुम कुछ समय के लिए मेरे साथ रह सकते हो? मुझे बहुत डर लग रहा है। ये बोलते हुए मोनिका ने अपने चेहरे पर ऐसी मासूम नजाकत को ओढ़ लिया था जैसे मानो पूरी दुनिया में उससे ज्यादा मासूम कोई है ही नहीं। मोनिका का शर्ट आधा हवा में लटक रहा था और इस वजह से मोनिका की पर्पल कलर की ब्रा भी साफ साफ दिखाई दे रही थी।
मोनिका की गोरी छाती एक अलग ही चमक के साथ दमक रही थी। अगर ये हादसा विराज के पास्ट में होता और अगर मोनिका उसे होटल में ये सब बोलती तो वो विराज के लिए किसी सपने से कम नहीं होता। लेकिन प्रेजेंट में विराज अपनी और मोनिका की जिंदगी से कोसों आगे बढ़ चुका था। अब वो मोनिका की बात सुनकर सिर्फ अपने चेहरे पर मुस्कान ला सकता था। इसके अलावा विराज के पास करने के लिए और कुछ भी नहीं था। तुम होटल में हो, यहाँ पर 24 घंटे की सिक्योरिटी है, डरने वाली क्या बात है? वैसे भी बहुत रात हो गई है, तुम्हें जल्दी से सो जाना चाहिए। ये बोलने के बाद विराज फिर से पीछे मुड़ा और जल्दी जल्दी कमरे से बाहर जाने लगा। विराज जल्दी से जल्दी वहां से इसलिए जाना चाहता था क्योंकि कहीं ना कहीं उसके दिल में अभी भी मोनिका को लेकर एक अजीब सा अफेक्शन था। अगर वो ज्यादा समय मोनिका के साथ रुकता तो शायद विराज के इमोशंस जाग जाते और शायद उसके बाद वो अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल नहीं कर पाता। विराज, पुनीत का दिल कैसा है वो तो मैंने देख लिया, उसने तो मुझे बाहर निकाल दिया, लेकिन एक तुम ही हो पूरी दुनिया में जिसके ऊपर मैं आंख बंद करके भरोसा कर सकती हूँ। जैसे ही विराज ने मोनिका के मुंह से ये शब्द सुने वैसे ही विराज के कदम एकाएक रुक गए थे और इसी के साथ मोनिका विराज के ऊपर चढ़ गई थी और विराज के करीब आने की कोशिश करने लगी थी। छोड़ो, मुझे जाने दो। विराज अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहा था। हालांकि मोनिका के इरादे तो साफ थे, वो विराज को अपने साथ रखना चाहती थी। भले ही मोनिका की नजर में विराज एक कचरा था, लेकिन उसके बाद भी मोनिका ने विराज को कसकर गले लगा लिया था। यही तो वो प्लान था जिसके बारे में मोनिका और पुनीत ने डिस्कस किया था। अगर मोनिका को विराज के पैसे चुराने हैं तो सबसे पहले मोनिका को विराज का भरोसा जीतना होगा, और अगर उसे विराज का भरोसा जीतना है तो उसके लिए मोनिका को एक कीमत चुकानी होगी, और वही तो मोनिका अभी कर रही थी। नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, और आज से तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। विराज, पहले जो कुछ भी तुम मुझसे चाहते थे मैंने हमेशा तुम्हें अवॉइड किया, लेकिन आज मैंने ये डिसाइड किया है कि जो कुछ भी मेरे पास है वो सब कुछ तुम्हारा है। तुम्हें जो करना है तुम मेरे साथ कर सकते हो। ये बोलते हुए मोनिका ने अपने शर्ट के बचे हुए बटन को खोलना शुरू किया और झट से अपने शर्ट को उतार फेंका था। अब मोनिका विराज के सामने सिर्फ और सिर्फ पर्पल ब्रा में खड़ी थी। मोनिका का गोरा बदन पूरी तरह से विराज की आंखों के सामने था। अगर मोनिका के नजरिए से देखें तो उसे अपने आप पर पूरा यकीन था कि वो विराज को अपने शरीर के जाल में फंसा लेगी। मोनिका भी दिखने में बहुत खूबसूरत थी। हालांकि जानवी से थोड़ी कम थी, लेकिन मोनिका का शरीर जानवी से थोड़ा सा ज्यादा सुडौल था, और इसी के जाल में तो मोनिका विराज को फंसाना चाहती थी। मैं फिर से तुम्हें बोल रहा हूं, छोड़ दो, मुझे जाने दो। मोनिका तो ऐसी ही थी और अपने प्लान को पूरा करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती थी, लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि विराज इतना डिटरमिन्ड होगा कि उसके गोरे और सुडौल शरीर को देखने के बाद भी विराज वहां से जाने की बात कहेगा। तुरंत ही मोनिका ने अपनी चाल चलना शुरू कर दिया था। विराज, इधर देखो, मैं बहुत अच्छे से जानती हूं कि तुम क्या सोच रहे हो। एक बार मुझे देखो तो सही। मुझे पूरा यकीन है कि अगर तुमने मुझे एक बार देख लिया तो तुम्हारा माइंड पूरा बदल जाएगा। क्या मोनिका का अनुमान एकदम सही था? क्या विराज मोनिका के कहने पर उसे देखेगा? उसके बाद क्या होगा? क्या मोनिका को देखकर विराज का माइंड वाकई में बदल जाएगा? क्या विराज आज रात मोनिका के साथ वो सब करने वाला था जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था? आखिर मोनिका का असली प्लान क्या था? क्या वो विराज को कुछ नशीली चीज खिलाने वाली थी और पैसे लेकर भागने वाली थी, या फिर विराज का ट्रस्ट जीतकर उसे एक बड़ा धोखा देने वाली थी? क्या विराज मोनिका के इस जाल में फंसता है या फिर मोनिका की इस हरकत को पहचान लेता है? सुनिए कैश ऑन माई माइंड, ओनली ऑन पॉकेट एफएम।